श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि श्री लिंग महापुराण 52वां अध्याय। विभिन्न द्वीपों की नदियों का वर्णन। केतुमाल, कुरुवर्ष, भारतवर्ष, किम पुरुष आदि वर्षों में रहने वाले लोगों तथा उनकी लोकप्रति का वर्णन। सुत जी बोले, हे द्विज, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, प्रत्येक वर्ष में सदा विपुल जल से भरी हुई बहुत सी असंख्य पवित्र नदियां बताई गई हैं। वे सरोवरों से निकली हुई हैं। वे पवित्र नदियां पूर्व की ओर, दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर तथा पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली कही गई हैं। आकाश में जो जल सागर है उसे सोम कहा जाता है। वह सभी प्राणियों का आधार तथा देवताओं के लिए अमृत का भंडार है। इससे निकली हुई पुण्य जल वाली नदी आकाश में बहती है। सातवें वायु मार्ग से प्रवहित यह अमृतमय जल वाली नदी ज्योति रूप गणों के बीच प्रवाहित होती है। यह आकाश के हजारों करोड़ों ताराओं से घिरी हुई है। यह चंद्रमा की भांति प्रतिदिन चारों ओर प्रवाहित होती रहती है। महामेरु 84,000 योजन ऊंचा है। वह भगवान श्री कंठ का कोमल क्रीड़ा स्थल है। वहां शिव जी उमा तथा गणेश्वरों के साथ विराजमान रहते हैं और दीर्घ काल तक क्रीड़ा करते हैं। अतः वह पवित्र जल वाली तथा कल्याणकारिणी है। वह पुण्यदायिनी नदी मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करती है। वायु के वेग के कारण विभाजित होते हुए जल वाली वह नदी मेरु के अंतर्गत चारों कुटों में प्रवाहित होती है। सभी पर्वतों को विभाग पूर्वक सभी ओर से लांघकर वह देव शिव के आदेश से महासागर में प्रवेश करती है। इससे निकली हुई सैकड़ों हजारों अनेक नदियां कही गई हैं, जो सभी द्वीपों, पर्वतों तथा देशों में है। छोटी नदियां तो असंख्य हैं। गंगा आकाश से पृथ्वी पर आई हुई है, इसीलिए वह गंगा कहलाती है। केतु माल वर्ष में मनुष्य कृष्ण वर्ण वाले हैं। वे सब कटहल का आहार ग्रहण करते हैं। वहां की स्त्रियां उत्पल के वर्ण वाली हैं। वहां के लोगों की आयु 10,000 वर्ष कही गई है। भद्राश्व वर्ष में स्त्रियां चंद्रमा की किरणों के समान शुक्ल वर्ण की हैं। वहां के सभी लोग कालार्म का भोजन करने वाले, भय रहित तथा रति प्रिय हैं। शिव का ध्यान करने वाले वे लोग 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। हिरण्यमय वर्ष के लोगों के समान वे भी मन को ईश्वर में लगाए रखते हैं। रमणक वर्ष के में लोग बरगद का फल ग्रहण करते हैं। वे 11,500 वर्ष जीवित रहते हैं। वे सब शुक्ल वर्ण के होते हैं और शिव के ध्यान में लगे रहते हैं। हिरण्यमय वन का आश्रय लेकर महाभाग्यशाली हिरण्यमय लोग रहते हैं। वे वहां पर 12,500 वर्ष जीते हैं और अश्वत्थ पीपल के आहार पर जीवित रहते हैं। हिरण्यमय वर्ष के लोग अपने मन को शिव में लगाए रखते हैं। कुरु वर्ष में कुरु लोग स्वर्ग से गिरे हुए हैं। वे सभी मैथुन क्रिया से उत्पन्न हुए हैं। वे दुग्ध का पान तथा भोजन करते हैं। वे एक दूसरे के से प्रेम करने वाले चक्रवाक पक्षी के समान गुण धर्म वाले, रोग रहित, शोक मुक्त एवं सदा सुखों का भोग करने वाले हैं। वे 14,500 वर्ष तक जीते हैं। वे महा तेजस्वी हैं और अन्य स्त्री का सेवन नहीं करते। हष्ट पुष्ट अत्यंत प्रबुद्ध, सभी प्रकार के अन्न तथा अमृत के आहार वाले, सदा चंद्रमा के समान कांतिमान,
सदा यौवनशाली श्याम वर्ण के शरीर वाले एवं सर्वदा सभी प्रकार के आभूषणों से विभूषित शरीर वाले उन स्वर्गवासी कुरुओं का मरण साथ साथ होता है। वहां जम्बू द्वीप में भी अत्यंत सुंदर कुरु वर्ष है। चंद्रशेखर शिव का चंद्रमा की प्रभा के समान एक विमान वहां पर विद्यमान है। भारतवर्ष में मनुष्य पुण्यशाली कर्म के अधीन आयु वाले प्राय 100 वर्ष की आयु वाले अनेक रंग वाले छोटे शरीर वाले अनेक देवताओं की पूजा में परायण नानाविध कर्मों का फल भोगने वाले अनेक ज्ञान के अर्थों से संपन्न दुर्बल तथा अल्प सुख को भोगने वाले कहे गए हैं। उनमें से कुछ इंद्रद्वीप में, कुछ कसेरुक द्वीप में, कुछ ताम्र द्वीप में और कुछ गभिस्तामान देश में चले गए। कुछ नाग द्वीप में, कुछ सोम द्वीप में, कुछ गंधर्व द्वीप में तथा कुछ वरुण द्वीप में चले गए। कुछ लोग विविध जातियों से संपन्न मलेच्छ और पुलिंद हैं। उस द्वीप के पूर्वी भाग में किरात तथा पश्चिमी भाग में यवन बताए गए हैं। उसके मध्य भाग में सर्वत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हैं। वे पूजन, युद्ध, वाणिज्य आदि के द्वारा जीविका चलाते हुए वहां व्यवस्थित हैं। उन वर्णों का अपने अपने कर्मों में परस्पर यह व्यवहार धर्म, अर्थ तथा काम से संबंधित है। उनमें संकल्प एवं अभिमान ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों में उचित रूप में विद्यमान है। वहां पर लोग तथा मोक्ष, वहां पर स्वर्ग तथा मोक्ष के लिए मनुष्यों की जो प्रवृत्ति है और उनके जो युग कर्म है, वे मुनि श्रेष्ठों, हे मुनि श्रेष्ठों, वैसा अन्यत्र नहीं है। किम पुरुष वर्ष में मनुष्यों की स्थिति 10,000 वर्ष तक रहती है। वहां के पुरुष स्वर्ण के रंग वाले होते हैं और स्त्रियां अप्सराओं के समान होती हैं। वे सब रोग रहित, शोक रहित, शिव भक्ति से युक्त, विशुद्ध सत्व गुण से संपन्न, स्वर्ण के समान आभा वाले, अपनी पत्नियों के साथ रहने वाले और गुलर का भोजन करने वाले हैं होते हैं। हरि वर्ष में भी मनुष्य महारजत के समान वर्ण वाले होते हैं। वे सब देवलोक से च्युत हुए हैं और हर प्रकार से देवताओं के आकार के होते हैं। वे सर्वेश्वर शिव का पूजन करते हैं और पवित्र इच्छु रस का पान करते हैं, अतः उन्हें बुढ़ापा बाधित नहीं करता और वे लोग वृद्ध नहीं होते। वहां मनुष्य 10,000 वर्ष जीवित रहते हैं। मध्य में स्थित वे इलाव्रत नामक वर्ष कहा गया है। मध्य में स्थित जो इलाव्रत नामक वर्ष कहा गया है, वहां सूर्य नहीं तपता और वहां मनुष्य बूढ़े नहीं होते। इलाव्रत वर्ष में न सूर्य चंद्रमा है, न तारे हैं और न तो प्रकाश ही है। वहां के लोग कमल के समान प्रभा वाले, कमल के समान मुख वाले, कमल के पत्र के समान नेत्रों वाले और कमल पत्र की सुगंधि से युक्त होते हैं। वे शिव में ध्यान परायण रहते हैं। वे जामुन के फल के रस का आहार करने वाले, धूप के प्रभाव से रहित तथा सुगंधमय होते हैं। देवलोक में आए हुए वे लोग अजर अमर होते हैं। उस दिव्य इलाव्रत वर्ष में वे श्रेष्ठ मनुष्य 13,000 वर्ष तक अपनी पूरी आयु भर जीवित रहते हैं। जामुन के फल का रस पीने से उन्हें न बुढ़ापा बाधित करता है, न भूख लगती है और न थकावट होती है। वहां के लोग समय से पूर्व मरते नहीं हैं। वहां जम्बू नद नामक स्वर्ण होता है, वह देवताओं का आभूषण है तथा इंद्र गोप
कीट विशेष के समान प्रकाशमान रहता है। इस प्रकार मैंने 9 वर्षों के निवासियों का वर्णन कर दिया। मैंने उनके वर्ण, आयु, भोजन आदि के विषय में विस्तार से नहीं बल्कि संक्षेप में कहा है। हेमकूट पर्वत पर गंधर्वों तथा अप्सराओं को रहने वाला जानना चाहिए। शेष, वासुकी, तक्षक और सभी नाग निषद पर रहते हैं। 33 महाबली याज्ञिक देवता, सिद्धगण तथा विशुद्धात्मा ब्रह्म ऋषि वेदुर्य मणि वाले नील पर्वत पर रहते हैं। देवताओं एवं दानवों का निवास स्थान श्वेत पर्वत कहा जाता है। श्रृंगवान पर्वत सभी पितरों का निवास स्थान है। हिमवान सभी यक्षों, भूतों तथा शिव का निवास है। महादेव जी श्री विष्णु, ब्रह्मा, उमा, नंदी और अपने गणों के साथ सभी पर्वतों, वर्षों तथा वनों में निवास करते हैं। भगवान नील लोहित, नील श्वेत एवं त्रिशृंग पर्वतों पर विशेष रूप से सिद्धों, देवताओं तथा पितरों के साथ सदा दिखाई पड़ते हैं। नील पर्वत वैदुर्यमय, श्वेत पर्वत शुक्ल वर्ण वाला, हिरण्यमय पर्वत मोर पंख के वर्ण का और श्रृंगवान पर्वत सुनहरे वर्ण का है। ये सभी पर्वतराज जम्बू द्वीप में स्थित हैं। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में भुवन कोश स्वभाव वर्णन नामक 52वां अध्याय पूर्ण हुआ। 53वां अध्याय भुवन कोश वर्णन में प्लश शालमली, क्रोंच द्वीपों के महापर्वतों, उदर्व लोकों तथा नरकों का वर्णन, सर्वत्र सदा शिव की व्यापकता एवं यक्ष रूप शिव और भगवती उमा का महात्म्य। सुत जी बोले, पलश आदि 7 द्वीपों में 7 पर्वत हैं जो सीधे, लंबे और प्रत्येक दिशाओं में फैले हुए हैं। वे वर्ष पर्वत के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मैं पलश द्वीप में स्थित 7 द्वीप पर्वत महापर्वतों का वर्णन करूंगा। पहला गोमेदक तथा दूसरा चांद्र कहा जाता है। तीसरा नारद तथा चौथा धुंधुभि नाम वाला कहा गया है। पांचवा सोमक तथा छठा सुमनस नाम वाला कहा जाता है। उसे वैभव नाम वाला भी कहा गया है। 7वां पर्वत वेभराज नाम से प्रसिद्ध है। विशेष रूप से ये ही 7 पर्वत पलश द्वीप में बताए गए हैं। शालमली द्वीप में भी 7 पर्वत हैं। मैं क्रम से उन्हें बताऊंगा। कुमुद, उत्तम, बलाहक, द्रोण, कंक, महिष और 7वां कुकुभान कहा गया है। कुश द्वीप में भी 7 उपद्वीप और कुल पर्वत हैं। वे मैं केवल नाम से ही संक्षेप में उन्हें बताऊंगा। पहला विद्रुम तथा दूसरा हेम पर्वत कहा गया है। तीसरा धुतिमान एवं चौथा पुष्पित नाम वाला बताया गया है। पांचवा कुशेशय तथा छठा हरिगिरी नाम वाला कहा गया है। 7वां पर्वत शोभा संपन्न मंदर है। यहाँ महादेव जी का निवास स्थान है। जलों का नाम मंदा है, इसीलिए जलों को धारण करने से इसका नाम मंदर है। साक्षात भगवान वृषभध्वज, विश्वेश्वर, अमलात्मा शिव वहां उत्तम स्वर्ण ग्रह में पार्वती तथा नंदी के साथ रहते हैं। पूर्व काल में मंदिर ने महाक्षेत्र अभिमुक्त में अपनी तपस्या से महेश्वर को प्रसन्न किया और उनसे महावरदान प्राप्त किया। उसने महादेव जी से उमा के साथ वहां निवास करने के लिए प्रार्थना की।
तब वे शिव अभिमुक्त क्षेत्र से आकर नंदी अपने गणों तथा उमा के साथ मंदर पर्वत पर निवास करने लगे, इसीलिए वे उस पर्वत को नहीं छोड़ते हैं। क्रोंच द्वीप में क्रोंच आदि 7 कुल पर्वत हैं। पहला क्रोंच, दूसरा वामन तथा तीसरा अंधकारक पर्वत है। अंधकारक के बाद दिवाव्रत नामक पर्वत है। दिवाव्रत के बाद विविंध पर्वत कहा जाता है। विविंध के बाद पुंडरिक नामक महान पर्वत है और पुंडरिक के बाद दुंदुभिवसन पर्वत कहा जाता है। क्रोंच द्वीप के ये 7 पर्वत रत्न में हैं। शाक द्वीप में भी 7 पर्वत हैं, उन्हें जानिए। हे श्रेष्ठ मुनियों, उदय, रेवत, श्यामक, शोभा संपन्न राज पर्वत तथा अत्यंत सुंदर आंबिके पर्वत है। अंबिके के बाद सभी प्रकार की औषधियों से युक्त रमय नामक पर्वत है। उसके बाद केसरी पर्वत कहा गया है, जहां से वायु उत्पन्न होती है। पुष्कर द्वीप में महाशील नामक एक ही शोभा संपन्न पर्वत है। वह अद्भुत मणियों वाले शिखरों से तथा शिला समूहों से युक्त है। यह महान पर्वत उस द्वीप के आधे पूर्वी भाग में अनेक रंगों के किनारों के साथ 50,000 योजन ऊंचा उठा हुआ है। यह महान पर्वत भूतल से 34,000 योजन नीचे तक गया है। यह पर्वत द्वीप के आधे भाग में उत्तर की ओर मानस श्रृंखला के ऊपर फैला हुआ है। समुद्र के समीप स्थित यह पर्वत उगे हुए नवीन चंद्रमा के समान प्रतीत होता है। यह 50,000 योजन ऊपर की ओर उठा हुआ है। उसकी चौड़ाई तथा चारों ओर का घेरा भी उतना ही विस्तृत है। द्वीप के पश्चिमी आधे भाग में यही पर्वत मानस नाम से प्रतिष्ठित है। यह महापर्वत एक होता हुआ भी सन्निवेश के कारण 2 भागों में विभक्त हो गया है। उस द्वीप में चांदी के समान प्रभाव वाले 2 पुण्यमय तथा शुभ जनपद बताए गए हैं, जो इस मानस पर्वत को घेरे हुए हैं। मानस के बाहर जो महावित्त नामक वर्ष है, उसके भीतर जो जनपद है उसे घातकी खंड कहा जाता है। पुष्कर द्वीप स्वादिष्ट जल वाले सागर से घिरा हुआ है। यह सागर सभी और पुष्कर द्वीप के विस्तार के बराबर विस्तृण है। यह विस्तार में तथा घेरे में पुष्कर द्वीप के ही समान है। इस प्रकार 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। द्वीप के अनंतर जो समुद्र है वह 7वां समुद्र है। इस प्रकार द्वीपों तथा समुद्रों की परस्पर वृद्धि को जानना चाहिए। पुष्कर के बाहर उसे चारों ओर से घेर कर स्वादिष्ट जल से युक्त महान समुद्र स्थित है। उसके बाहर महती लोक स्थिति दिखाई देती है। वहां की भूमि स्वर्णमयी है और विस्तार से 2 गुनी है। संपूर्ण भूमि एक शिला के तुल्य है। उसके परे मर्यादा मंडल स्वरूप एक पर्वत है। उसका कुछ भाग प्रकाश में तथा कुछ भाग अंधकार में रहता है। इसे लोकालोक पर्वत कहा जाता है। हे द्विजों, जितना यह दृश्य अदृश्य पर्वत है उतनी ही यह धरा है। उसकी पर्वत की ऊंचाई 10,000 योजन कही गई है। उस लोकालोक नामक महापर्वत का विस्तार भी उतना ही है। उसके आधे भाग में सूर्य की किरणें पहुंचती हैं और दूसरे आधे भाग में सदा अंधकार रहता है, इसीलिए इसे लोकालोक कहा गया है। हे द्विजों,
इस प्रकार मैंने संक्षेप में भूलोक के विस्तार का वर्णन किया। हे श्रेष्ठ मुनियों, भूवर लोक सूर्य तक है और स्वर लोक ध्रुव तक है। आवह आदि वायु की 7 नेमियां कही गई हैं। हे द्विजों, आवह, प्रवह, अनुवह, संवह, विवह, परावह और परिवह, ये वायु की 7 नेमियां हैं। हे विप्रों, मेघ, सूर्य, चंद्रमा, तारागण, राशियां, ग्रह, सप्तऋषि और ध्रुव ये क्रम से व्यवस्थित हैं। पृथ्वी तल से ऊपर ध्रुव लोक पर्यंत 15 नियुक्त योजन की दूरी है। भूपृष्ठ से भानुमंडल एक नियुत योजन दूर है। उसके ऊपर सूर्य का रथ 16,000 योजन है। मेरु पर्वत पृथ्वी तल से 84,000 योजन तक है। ध्रुव से 1 करोड़ योजन के बाद महरलोक है। हे द्विजों, महरलोक से 2 करोड़ योजन की दूरी पर जनलोक है। जनलोक से 4 करोड़ योजन की दूरी पर तपोलोक कहा गया है। प्रजापत्य लोक तपोलोक से 6 करोड़ योजन की दूरी छोड़कर ब्रह्म लोक स्थित है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार इस ब्रह्मांड में इन 7 पुण्य लोकों को मैंने बता दिया। 7 तलों के नीचे घोर से लेकर माया तक 28 कोटि के नरक हैं। पापी लोग पापी लोग उनमें अपने अपने कर्मों के अनुरूप दुख भोगते हैं। उनमें से प्रत्येक में रौरव से लेकर अविची तक सभी विशेष रूप से 5 नरक कहे गए हैं। मैंने आदि में अंड का वर्णन किया और अंड के आवरणों का भी वर्णन किया एवं प्रसंगवश ब्रह्मा की सृष्टि का भी विस्तार से वर्णन किया। इस प्रकार मैं हजारों करोड़ों ब्रह्मांडों को जानना इस प्रकार के हजारों करोड़ों ब्रह्मांडों को जानना चाहिए। प्रधान के सर्वगामी होने के कारण इन अंडों में त्र्यक ऊपर और नीचे सभी और 14 भुवन है। हे श्रेष्ठ द्विजों, उनमें प्रत्येक अंड के हेतु महेश्वर है। अष्टमूर्ति शिव अंडों के बाहर, अंडों के आवरणों में, अंधकार के भीतर तथा अंधकार के परे भी विद्यमान हैं। संपूर्ण जगत इन महेश्वर महादेव धीमान देह रहित परमात्मा का शरीर है। गृहस्थ रूप इन अष्टमूर्ति शर्व शिव की गृहिणी दिव्य प्रकृति है। महत आदि इनकी संतानें हैं और सभी देहाभिमानी पशु इनके सेवक हैं। वे शिव ही आदि अंत से रहित भगवान अनंत पुरुष प्रधान आदि बुद्धि अहंकार आदि 7 तत्व प्रधान मूर्ति वाले 16 अंगों वाले पंच महाभूत 10 इंद्रियां मन अष्टमूर्ति तथा महेश्वर हैं। उन्हीं की आज्ञा के प्रभाव से पृथ्वी पर्वत मेघ समुद्र तारागण इंद्र आदि देवता वैमानिक तथा स्थावर जगम सभी प्राणी स्थित हैं। लक्षणों से रहित यक्ष रूपी शिव को देखकर इंद्र सहित अग्नि आदि वे देवता यहाँ यह क्या है ऐसा सोचकर अनिश्चय की दशा में यक्ष के समीप जाकर वे शक्तिहीन हो गए। हे विप्रों, अग्निदेव उस यक्ष के सामने तिनका भी नहीं जला सके। पवन उस तृण को उठाने में समर्थ नहीं हुए। उसी प्रकार अन्य समस्त श्रेष्ठ देवता भी अपने अपने प्रभाव प्रदर्शित करने में समर्थ नहीं हुए। तब सभी श्रेष्ठ देवताओं के साथ समस्त समृद्धियों के कारणभूत वृत्त शत्रु उन देवेंद्र के कोतूहल चित्त
होकर यक्ष रूप सुरेश्वर से इस प्रकार कहा, आप कौन हैं? उसी समय यक्ष अदृश्य हो गए। तब सुंदर मुख वाली तथा अनेक शुभ आभरणों से अत्यंत शोभित होती हुई हेमवती अंबिका उमा प्रकट हो गई। इंद्र आदि ने सुशोभित होती हुई उन महवती अजा उमा से पूछा, हे ईशे, हे परम शोभायमान अंबिके, यह यक्ष देहधारी कौन है? यह सुनकर उमा अंबिका ने कहा, यह अगोचर है। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने उस यक्ष को तथा सिंहगामिनी और लोहित शुक्ल कृष्ण वर्ण वाली उन इन अजा उमा को प्रणाम किया। सभी श्रेष्ठ देवताओं से सत्कृत होकर देवताओं तथा दानवों की समस्त प्रवृत्ति रूपा उन देवी ने कहा, मैं पूर्व काल में इस यक्ष रूप परम पुरुष की आज्ञा के अधीन रहने वाली प्रकृति थी। परम पुरुष की सर्वोत्कृष्टता को बताने वाला यह हेमवती आख्यान मूल रूप से सामवेद के तलवकार तलवकार ब्राह्मण के अंतर्गत प्राप्त होने वाले कनोपनिषद में उपलब्ध होता है। पुरुष की आज्ञा के अधीन रहने वाली प्रकृति थी। अतः हे द्विजों, उन्हीं अज शिव के नियोग से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उन ब्रह्मा से अंड उत्पन्न हुआ और अंड से ज्योतिर्गणों सहित समग्र विश्व उत्पन्न हुआ। इस प्रकार सब कुछ शिवात्मक है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में भुवन कोश विन्यास निर्णय नामक 53वां अध्याय पूर्ण हुआ। 54वां अध्याय ज्योति सन्निवेश वर्णन में लोकपालों की पुरियों का वर्णन, सूर्य की स्थिति तथा उसकी गति से होने वाले अयन एवं ऋतुओं की स्थिति, ध्रुव स्थान तथा मेघों का स्वरूप और वृष्टि का प्रादुर्भाव। सुत जी बोले, हे ऋषियों, देव क्षेत्रों को देखकर मैं ग्रहों की गति के ज्ञान के लिए अंड में ज्योतिर्गणों ग्रहों की गति का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। मेरु के पूर्व में मानस पर्वत पर महेंद्र की पुरी स्थित है। दक्षिण में सूर्यपुत्र यम की, पश्चिम में वरुण की और उत्तर में सोम की विशाल पुरी है। उनमें दिग्पाल रहते हैं। वे पुरियां क्रम से अमरावती, संयमनी, सुखा तथा विभा नाम वाली है। लोकपालों की पुरियों के ऊपर सभी और दक्षिणायन में बाण के समान गति वाले सूर्य की जो गति है उसे आप लोग जानिए। दक्षिणायन में सूर्य बाण की तरह गमन करते हैं। वे नक्षत्र चक्र को साथ लेकर निरंतर परिभ्रमण करते हैं। हे द्विजों, जब प्रभु सूर्य इंद्र की पुरी में प्रवेश करते हैं तब संयमनी पुरी के सभी लोग सूर्य का उदय देखते हैं। जब वे सूर्य संयमनी पुरी में होते हैं तब पश्चिम में सुखावती पुरी में प्रातः काल होता है। उस समय विश्व के नेत्र तुल्य भगवान सूर्य विभापुरी में अस्त होते हैं। जिस प्रकार मैंने अमरावती में सूर्य की गति को कहा है, उसी प्रकार वे सूर्य संयमनी को पाकर सुखा तथा विभाग को भी प्राप्त करते हैं। हे द्विजों, जब आग्नेय दक्षिण पूर्व भाग में उपरान होता है तब नेतृत्य दक्षिण पश्चिम भाग में पूर्वाहन। उस समय वाव्य उत्तर पश्चिम भाग में भयानक रात्रि उत्तरार्ध और उत्तर पूर्व भाग में रात्रि का प्रथम काल होता है। सब प्रकार से यही गति होती है। इसी प्रकार जब
जल को सोखने वाले सूर्य आकाश के मध्य में संचरण करते हैं, तब वे एक मुहूर्त में पृथ्वी पर 30 अंश चलते हैं। एक मुहूर्त में सूर्य के द्वारा पार की गई दूरी को योजन परिमाण से सुनिए। यह संख्या 31,50,000 योजन कही गई है। यह महात्मा भास्कर की एक मुहूर्त की गति है। जब सूर्य इस गति से दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं, तब वहां 6 माह भ्रमण करने के बाद पुनः उत्तरायण काल में उत्तर दिशा की ओर लौटते हैं। दक्षिणायन के समय महातेजस्वी सूर्य मानसोत्तर पर्वत पर पुष्कर के मध्य भ्रमण करते हैं। वे सूर्य 180 मंडल से गुजरते हैं। उत्तरायण तथा दक्षिणायन को ब्राह एवं अभ्यंतर कहा गया है। सूर्य प्रतिदिन उन्हीं मंडलों पर भ्रमण करते हैं, जैसे कुमार के चाक का बाहरी भाग शीघ्रता पूर्वक चारों ओर घूमता है, वैसे ही सूर्यदेव दक्षिणायन में तेजी से भ्रमण करते हैं, इसीलिए वे थोड़े समय में ही अपेक्षाकृत अधिक भूमि पर पहुंचते हैं। दक्षिणायन में सूर्य मात्र 12 मुहूर्तों में शीघ्रता पूर्वक दिन में 13.5 नक्षत्र चलते हैं, जबकि रात्रि में 18 मुहूर्तों में उतनी ही नक्षत्र की दूरी को तय करते हैं। जैसे कुम्हार के चाक का मध्य भाग मंद गति से चलता है, उसी प्रकार सूर्य उत्तरायण में मंद गति से भ्रमण करते हैं, इसीलिए वे अधिक समय में थोड़ी भूमि पर पहुंचते हैं। सूर्य का वह रथ आदित्यों, मुनियों, गंधर्वों, अप्सराओं, ग्रामीणों, सर्पों तथा राक्षसों से अधिष्ठित रहता है। 1000 किरणों वाले वे सूर्य आगे से, पीछे से, नीचे से तथा ऊपर से किरण छोड़कर ब्रह्मा की अत्युत्तम सभा को प्रकाशित करते हुए संध्या वंदन के समय मुनियों तथा ब्राह्मणों के द्वारा अर्घ्य हेतु छोड़े गए जल से पास आने वाले राक्षसों को मार मार कर आगे बढ़ते हैं। उत्तरायण के पश्चिम भाग में दिन 18 मुहूर्त का होता है। उस समय सूर्य मंद गति वाले होकर चलते हैं। सूर्य रात में 12 मुहूर्त और 13.5 नक्षत्र दूरी को तय करते हैं। और दिन में चलते हुए वे उतनी ही नक्षत्र की दूरी 18 मुहूर्त में तय करते हैं। जिस प्रकार नाभि के चक्र अधिक मंद गति से घूमता है, जिस प्रकार नाभि में चक्र अधिक मंद गति से घूमता है, उसी प्रकार चक्र के मध्य स्थित मिट्टी के पिंड की भांति मध्य में स्थित ध्रुव घूमता है। प्राचीन पिंड की भांति मध्य में स्थित ध्रुव घूमता है। प्राचीन विद्या के वेता कहते हैं कि दिन और रात मिलकर 30 मुहूर्त के बराबर होता है। दोनों दिशाओं के बीच में मंडलों में सूर्य घूमता है, जैसे कुलाल चक्र की नाभि उसी स्थान पर रहती है और घूमती है, उसी प्रकार ग्रहों में श्रेष्ठ ध्रुव भी ग्रहों के साथ घूमते हैं। मुनियों तथा नक्षत्रों का समूह उसी के
मन के अनुसार चलता है। उसी ध्रुव के द्वारा अधिष्ठित सूर्य देव वायु के साथ सभी ओर से अपनी किरणों के द्वारा जल ग्रहण करते हैं। उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुवपद भगवान विष्णु की कृपा से सुलभ हुआ और ध्रुव ने इसे अपने पिता के कारण प्राप्त किया था। सूर्य के द्वारा ग्रहण किया गया वह जल क्रम से चंद्रमा को प्राप्त होता है और पुनः वह जल चंद्रमा से मेघों को प्राप्त होता है। उसके बाद वायु द्वारा आघात करने पर मेघों का समूह पृथ्वी पर वृष्टि करता है। सूर्य सबको भाषित भाषित करते हैं, इसीलिए वे भास्कर नाम वाले हैं। जल का कभी नाश नहीं होता, वही जल पुनः परिवर्तित हो जाता है। भगवान शिव ने सभी प्राणियों के कल्याण के लिए जल की इस गति का निर्माण किया है। जल ही बुह भुवः स्वः अन्न तथा अमृत है। जल सभी लोकों का प्राण है। अधिक कहने से क्या लाभ। सभी प्राणी समस्त भुवन एवं यह चराचर जगत जल से बना हुआ है। भगवान भी शिव रूपी जल के आधिपत्य में व्यवस्थित है। भगवान शिव जल के अधिपति कहे गए हैं। यह संपूर्ण जगत शिवमय है, इसमें आश्चर्य क्या है। सर्वव्यापी विष्णु देव को नारायण पद जल से ही प्राप्त हुआ है। विष्णु संपूर्ण जगत के निवास स्थान है और जल उनका निवास स्थान है। चराचर समस्त प्राणियों के वायु द्वारा उत्तेजित अग्नि से जल जाने पर धुएं के रूप में जो जो निकलता है और वायु द्वारा ऊपर ले जाया जाता है, उन्हीं को अब्र कहा गया है। उन्हीं को अभ्र कहा गया है। अतः धूम अग्नि तथा वायु के संयोग से अभ्र कहा जाता है। जो जल की वर्षा करता है वह अभ्र है। हजार नेत्रों वाले इंद्र अभ्र के स्वामी हैं। यज्ञ के धुएं से उत्पन्न अभ्र मेघ सदा द्विजों का हित करने वाला होता है और दावानल के धूम से उत्पन्न अभ्र वन के लिए हितकर कहा गया है। अमृत प्राणियों के जलाने पर हुए जलाने पर उठे हुए धूम से उत्पन्न अभ्र अशुभ के लिए होता है। और हे द्विजों, अभिचार अभिचाराग्नि के धूम से उत्पन्न अभ्र प्राणियों के नाश के लिए होता है। इस प्रकार अलग अलग धूमों से संसार का हित तथा अहित होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अभिचार क्रम से उत्पन्न धूम को ढक दे। यदि कोई द्विज धूम को ढके बिना अभिचार कर्म करता है तो यह संसार के विनाश का कारण होता है। हे सुवर्तों, जल के भंडार स्वरूप मेघ वायु की आज्ञा से जगत के हित के लिए इस लोक में 6 महीने वृष्टि करते हैं। मेघ का गर्जन वायु के द्वारा, विद्युत के द्वारा और अग्नि के द्वारा होता है। हे मुनि श्रेष्ठों हे मुनि श्रेष्ठों, इन मेघों की उत्पत्ति 3 प्रकार से होती है। अभ्र शब्द का अर्थ है जो नष्ट नहीं होता। मोहन शब्द से मेघ व्युत्पन्न कहा गया है। काष्ठ, वाहन, विरंच्य तथा पक्ष ये विभिन्न प्रकार के मेघ होते हैं।
घृत का काष्ठ से संयोग होने पर अग्नि से जो धूम निकलता है उससे प्रथम प्रकार का मेघ बनता है। दूसरे प्रकार के मेघ की उत्पत्ति ब्रह्मा की श्वास वायु से होती है। इंद्र के द्वारा पर्वतों के काटे गए पक्षों से तीसरे प्रकार के मेघ उत्पन्न होते हैं। अग्नि से उत्पन्न मेघ शुभ होते हैं और वे आवह नामक वायु के स्थान में जाते हैं। ब्रह्मा के श्वास से उत्पन्न सभी मेघ प्रवाह नामक वायु के स्कंद पर रहते हैं। पुष्कर आदि मेघ पक्षों से उत्पन्न होते हैं। ये जब बरसते हैं तब क्रम से शांत ध्वनि करने वाले तथा विनाशकारी होते हैं। इनके द्वारा यथाक्रम ये कृत्य होता है। कुछ मेघ अल्प वृष्टि वाले होते हैं और कुछ मेघ दीर्घ काल तक शीतल वायु वाले होते हैं। कुछ मेघ जीवक होते हैं, कुछ मेघ क्षीण होते हैं और वे विद्युत तथा ध्वनि से रहित रहते हैं। कुछ मेघ पृथ्वी तल से एक कोस के भीतर आकाश में इधर उधर रहते हैं। पर्वत पर रहने वाले सभी मेघ आधे कोस की दूरी में होते हैं। हे द्विजों, पृथ्वी तल से योजन मात्र की दूरी वाले विद्युत युक्त मेघ साध्य होने के कारण पृथ्वी पर अधिक जल वृष्टि करने वाले होते हैं। उन मेघों का तीन प्रकार का उन मेघों का तीन प्रकार का वृष्टि सर्ग बताया जाता है। पर्वतों के कटे हुए पक्षों से उत्पन्न मेघ कल्पज होते हैं और वे अति महान होते हैं। वे कल्प के अंत में विनाश के लिए रात्रि में बरसते हैं। पुष्कर आदि पक्ष जनित मेघ जब बरसते हैं तब संपूर्ण जगत सागर में हो जाता है और उसमें भगवान रात में शयन करते हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अग्नि से उत्पन्न ब्रह्मा के श्वास से उत्पन्न तथा कटे हुए पर्वतों के पक्ष से उत्पन्न मेघों का धूम सदा अपायान अपायन कहा गया है। समस्त पुंड्र देश में रहने वाली वृष्टि विदुनमय शीतल तथा अन्न प्रदान करने वाली होती है। पुंड्र देश के मेघ बर्फ के समान शीतल होते हैं और वे हाथी के सूंड से गिरते हुए जल के छिड़काव की भांति प्रतीत होते हैं। गांग नामक मेघ गंगा के जल से उत्पन्न होते हैं। ये परावह संज्ञक वायु द्वारा पर्वतों, नदियों और द्विजों को व्याकुल कर देते हैं। मेघों से अलग हुआ जल एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर पहुंचता है। प्रवाह परावह नामक जो वायु है वह मेघों को हिमालय, अंबिका, गुरु पर्वत की ओर ले जाती है। हे द्विजों, पुनः मैनापति हिमालय से आगे बढ़कर ये मेघ समुद्र के मध्य छेद देशों की वृद्धि के लिए भारतवर्ष में भारी वर्षा करते हैं। वस्तुओं की वृद्धि के लिए होने वाली वृष्टि दो प्रकार की कही गई है। मैं बुद्धि के अनुसार उन दोनों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। संसार के नेत्र रूप महातेजस्वी भगवान सूर्य वृष्टियों का सृजन करने वाले हैं। हे द्विज श्रेष्ठों, वे भी साक्षात ईशान परमेश्वर शिव ही हैं। हे विप्रों, वे ही तेज, औज, बल, यक्ष, नेत्र, श्रोत्र, मन, मृत्यु, आत्मा, मनयु, क्रोध, दिशाएं और विदिशाएं हैं।
वे ही सत्य, ऋत, वायु, आकाश, ग्रह, लोकपाल, विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र तथा साक्षात महेश्वर हैं। वे 1000 किरणों वाले श्रीमान, 8 भुजाओं वाले परम कल्याणकारी अर्धनारीश्वर, 3 नेत्रों वाले तथा देवताओं के अधिपति हैं। ये द्विजों, इन्हीं की कृपा से नाना प्रकार की वृष्टि होती है। ये 1000 गुना जल देने के लिए अपनी किरणों से जल ग्रहण करते हैं। विचार पूर्वक देखा जाए तो इस जल का नाश अथवा वृद्धि होती ही नहीं। ध्रुव के द्वारा अधिष्ठित वायु वृष्टि का पुनः हरण कर लेती है। तदंतर ये सूर्य ग्रह से निकलकर संपूर्ण नक्षत्र मंडल में फैलती है। इसके बाद ध्रुव के द्वारा अधिष्ठित यह वृद्धि पुनः सूर्य में प्रकाश प्रवेश होती करती है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में ज्योतिष चक्र में सूर्य गत्यादि कथन नामक 54वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।